इसके बाद हम लोग आज की लास्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी नंबर 6 is called summation property. If each element of any row or column can be expressed as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants. इसका मतलब क्या है? जैसे अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें केवल किसी एक ही रो या केवल किसी एक ही कॉलम पे आपको एलिमेंट्स सम के फॉर्म में लिखा है, जैसे आप इस में देख सकते हैं. इस डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो में एलिमेंट सम के फॉर्म में है, बाकी दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज हैं. तो अगर ऐसा डिटरमिनेंट है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसको हम दो डिटरमिनेंट्स के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें सेकंड एंड आपका थर्ड रो दोनों में सेम रहेगा, a2 b2 c2 a3 b3 c3. ये आप देख सकते हैं. एंड इसमें से a1 b1 c1 ये एक डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो हो जाएगा, एंड जो दूसरे एलिमेंट्स थे x y z ये आपके दूसरे डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे. फिर से रिपीट कर देते हैं. अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आपके फिक्स होने चाहिए एंड किसी एक ही रो के अलोंग आपको एलिमेंट्स सम के फॉर्म में दिखने चाहिए, केवल किसी एक ही रो या एक ही कॉलम के अलोंग, बाकी दोनों में ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं. तो जो रोज में या जो कॉलम्स में एलिमेंट इस फॉर्म में नहीं है, जो सिंपल एलिमेंट्स हैं, उनको हमको एज इट इज रख देना होगा. एंड जिन रो के एलिमेंट्स समेशन के फॉर्म में हैं, इसको हमको स्प्लिट कर देना होगा. इसमें से हम एक एलिमेंट एक डिटरमिनेंट में ले जाएंगे, जैसे a1 b1 c1 हम फर्स्ट में लेंगे एंड x y z को हम सेकंड में लेंगे. इसको जैसे हम लोग एक और एग्जांपल से देखते हैं पहले. जैसे लेट्स से यहाँ पे देखिए, तो अगेन फर्स्ट रो के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं वो इस तरीके से हैं, a1 plus x minus b, then b1 plus y minus q, c1 plus z minus r. एंड सेकंड एंड थर्ड रो के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं वो आपके सिंपली a2 b2 c2 a3 b3 c3. तो अब अगेन हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ पे तीन डिटरमिनेंट्स में, अगेन जिसमें सेकंड एंड थर्ड रो थ्रू आउट तीनों में सेम रहेगा, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3. एक में हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं a1 b1 c1, देन प्लस प्लस दूसरा डिटरमिनेंट लिया है x y z, दूसरे में हमने एलिमेंट्स ले लिए x y z, एंड देन क्योंकि यहाँ माइनस p माइनस q और माइनस r था, तो जो थर्ड हमने डिटरमिनेंट लिखा है वो माइनस साइन से देखा, माइनस ऑफ, एंड ये जो p q r है ये थर्ड आपके डिटरमिनेंट के फर्स्ट हो जाएंगे. मतलब हमने क्या किया, पहली वाली जो रो थी इसको स्प्लिट कर दिया, a1 b1 c1 एक डिटरमिनेंट ले गए, फिर x y z प्लस दूसरे वाले में ले गए, एंड देन माइनस ऑफ, देन p q एंड r इसको हम थर्ड में लेंगे. अगेन इसको कैसे प्रूफ करना है, अगेन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये हिंट, एंड आपको इसको अगेन खुद से ट्राई करना है, खुद से करके देखना है. आपको क्या करना है, जो RHS में आपका डिटरमिनेंट है इसको भी आपको रो 1 के अलोंग ओपन कर लेना है, एंड LHS में भी जो डिटरमिनेंट है इसको भी आपको रो 1 के अलोंग ओपन कर लेना है. पहली बात क्लियर होगी. ये वाला जो डिटरमिनेंट है इसको भी रो 1 के अलोंग ओपन कर लीजिए, एंड यहाँ पे जो दोनों डिटरमिनेंट्स हैं इसको भी आप रो 1 के अलोंग ओपन कर लेंगे. अगेन आपको दिख जाएगा LHS एंड RHS का जो एक्सप्रेशन है दैट इज सेम, ये आपको एग्जैक्टली सेम मिल जाएगा. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स से एक डिटरमिनेंट है, इसको हमने डेल्टा r से रिप्रेजेंट किया है. इसमें सेकंड एंड थर्ड कॉलम अगर आप देखिए तो वो सब कांस्टेंट वैल्यूज हैं x y z a b c, लेकिन जो फर्स्ट आपके जो कॉलम है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ r के टर्म्स में, फंक्शन ऑफ r है ना, f of r g of r h of r, ठीक. एंड लेट्स से हम इस पर सिग्मा अप्लाई कर दें. तो जब हम सिग्मा अप्लाई करेंगे तो इस सिग्मा को हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट के अंदर ले जा करके फर्स्ट कॉलम के अलोंग अप्लाई कर सकते हैं. इसको बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं. लेट्स से अगर हमको कोई डिटरमिनेंट है, सिग्मा हम लोग समझते हैं, उन्होंने 11th में पढ़ा हुआ है सिग्मा. तो लेट्स से अगर हमको किसी डिटरमिनेंट पे सिग्मा अप्लाई करना है, तो इस सिग्मा फंक्शन को, इस सिग्मा नोटेशन को हम डायरेक्टली अंदर ले जा करके किसी एक कॉलम के अलोंग या किसी एक रो के अलोंग अप्लाई कर सकते हैं. बट इसकी क्या कंडीशन है कि फिर जो बाकी के दोनों रोज या बाकी के जो भी दो कॉलम्स हैं वो आपके कांस्टेंट होने चाहिए, वो आपके r के फंक्शन नहीं होने चाहिए.
देखिए अब इसको हम लोग पहले प्रूव करते हैं तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है। सपोज जैसे हमको इसका सिग्मा लिखना था, सिग्मा ऑफ, यहाँ पे देखिए सिग्मा ऑफ डेल्टा आर लिखना था, आर गोज फ्रॉम 0 टू, तो सिग्मा हमको पता हम क्या करते हैं, आर की जगह 0 पुट करेंगे, फिर आर की जगह 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन, एन तक पुट करेंगे, सबको ऐड करेंगे। हमने वैसे किया इस डिटरमिनेंट में, आर की जगह पहले हमने 0 पुट कर दिया, फिर आर की जगह 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन अप टिल एन तक, एंड जितने डिटरमिनेंट्स बने इसको हमको ऐड करना है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड डिटरमिनेंट को लेकर के हमने इस पे समेशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो समेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर हमारे एक जैसे हैं, कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐड करके एक सिंगल डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं आरएचएस से एलएचएस की तरफ, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था प्रॉपर्टी में कि भाई इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में। इसी का रिवर्स भी कि तुम दो डिटरमिनेंट्स को हम आपस में ऐड भी करके एक सिंगल डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस की तरफ जा रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। एंड अगेन जैसे इसको स्प्लिट करने के लिए क्या कंडीशन थी कि भाई केवल किसी एक ही रो में एलिमेंट्स एडिशन के फॉर्म में होने चाहिए, एक ही रो या एक ही कॉलम में, बाकी दोनों आपके कांस्टेंट रहेंगे। तो सेम वही चीज आरएचएस से एलएचएस की तरफ भी, कि अगर हम दो डिटरमिनेंट्स को ऐड करके एक सिंगल डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इन दोनों में कोई दो रो या दो कॉलम आपके एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, एंड फिर इसके बाद जो एक रो या कॉलम जो आपका बच गया है इसको आप ऐड करके एडिशन के फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं। एक बार आरएचएस से एलएचएस की तरफ ऑब्जर्व करिए, इन दोनों को ऐड करके हमने एक सिंगल डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा है, बट क्या कंडीशन है दोनों में, देखिए अगर आप तो सेकेंड रो और जो थर्ड रो है ये दोनों का सेम है, केवल फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में डिफरेंस था, एंड इसको फिर हमने ऐड करके एक सिंगल डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो आरएचएस से एलएचएस की तरफ ये वाली चीज हम लोग यहाँ पर इस प्रूफ में यूज कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों फर्स्ट दोनों डिटरमिनेंट्स को आप देखिए, इसमें क्योंकि सेकंड एंड थर्ड कॉलम दोनों में सेम है तो हम इसको ऐड करके एक सिंगल डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने क्या किया कि अब जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स थे F0, G0, H0, F1, G1, H1, इनको ऐड करके हमने यहाँ पे लिखा। अब हमने फिर से क्या किया, अब जो पहले दोनों को ऐड करके जो डिटरमिनेंट बना इसको अगले वाले डिटरमिनेंट के साथ लेकर के फिर से हमने समेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर, क्योंकि फिर से हम देख सकते हैं सेकंड एंड थर्ड कॉलम दोनों का सेम है, तो केवल जो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स होंगे उनको हम ऐड करके लिख देंगे, इसको अगेन ज्वाइन करके कंबाइन करके एक सिंगल डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, एंड सेम प्रोसीजर ऐसे ही रिपीट करते चले जाए। तो है ना, आप इसको n-1 टाइम्स रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ये बात क्लियर है? कोई फिर से देखते हैं इसको एक बार। पहले तुमको ये प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस दोनों तरफ से। अगर हम एक कोई सिंगल डिटरमिनेंट है इसको हम स्प्लिट करना चाहते हैं दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में, तो अगेन इसको हम कर सकते हैं, बट क्या कंडीशन है कि किसी दो रो या दो कॉलम को हमको एग्जैक्टली कांस्टेंट रखना होगा, हमको सेम रखना होगा, और केवल किसी एक ही रो को या एक ही कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्प्लिट कर सकते हैं। आरएचएस से एलएचएस देखेंगे तो यहाँ पर अगेन कोई दो रो या दो कॉलम आपके एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, एंड देन इसके बाद जो एक रो या एक कॉलम बच गई है इसके एलिमेंट्स को हम ऐड करके कंबाइन करके यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को हम ऐड करके फिर एक सिंगल डिटरमिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सेम वही चीज हमने यहाँ यूज करी कि अगर हमको इस डिटरमिनेंट पर सिग्मा अप्लाई करना था, तो अगर यहाँ पर दो कॉलम जैसे यहाँ पे हमको कांस्टेंट दिख रहे हैं तो इस सिग्मा को हम डायरेक्टली अंदर ले जा करके केवल किसी एक ही कॉलम के हम अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ देख लेते हैं फिर से एक बार। पहले तो हमने सिंपली सिग्मा अप्लाई कर दिया, तो सिग्मा अप्लाई करना हम लोग समझते हैं, है ना, आर की जगह एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 एंड सो ऑन ऐसे पुट करेंगे, एंड सारे डिटरमिनेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। अब जो फर्स्ट दोनों डिटरमिनेंट्स हैं इस पे समेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दो कॉलम आपको सेम दिख रहे हैं तो आप फर्स्ट वाले कॉलम को ऐड करके एंड देन इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अगेन इसको लेकर के नेक्स्ट वाले के साथ फिर से समेशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसको अगेन नेक्स्ट वाले के साथ लेकर के समेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाइए, तो एट द एंड आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अब अगर हम इस वाले डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व करें तो ऐसे नहीं होता कि फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे जो एलिमेंट है देखिए F0, F1, F2, Fn तक का सम, तो इसको हम सिग्मा ऑफ Fr लिख सकते हैं।
इसी तरह से G0, G1, G2 अप टिल Gn, इसको हम सिग्मा ऑफ Gr लिख सकते हैं। H0, H1, H2, Hn, इसको हम सिग्मा ऑफ Hr लिख सकते हैं। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे इन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, तो कैसे अप्लाई करते हैं आपको वो भी समझ में आएगा। तो पहले एक बार सारी प्रॉपर्टीज एक बार फिर से वापस देख लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी हैं एक बार स्टार्टिंग से। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? ऑल जीरो प्रॉपर्टी। किसी भी रो कॉलम में सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सेकंड थी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर हम रो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नया डिटर्मिनेंट बनता है उसको बोला गया ट्रांसपोज, एंड ट्रांसपोज करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? स्विचिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या था? अगर हम दो रोज या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, केवल उसका साइन रिवर्स हो जाएगा। देन इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 कि अगर हम किसी एक रो में k से मल्टीप्लाई कर देते हैं या केवल किसी एक कॉलम में किसी वैल्यू k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी ये ओवरऑल ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का k टाइम्स हो जाएगा। तो इसको उन्होंने दो तरीके से समझा था कि अगर हमको कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, इसमें से अगर हमको कुछ कॉमन लेना है तो हम एक बार में केवल किसी एक ही रो या एक ही कॉलम से एलिमेंट्स को कॉमन ले सकते हैं, एंड देन अगर हमको डिटर्मिनेंट में कुछ मल्टीप्लाई करना है तो हम एलिमेंट को अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन केवल किसी एक रो या केवल किसी एक ही कॉलम में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी कि अगर हमको किसी भी दो रो या दो कॉलम्स के एलिमेंट आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल दिखते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। इसी में हम लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर हमको दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल दिख रहे हैं तो भी वैल्यू जीरो हो जाएगी, सेम इसी प्रॉपर्टी से। इसी एग्जांपल में अगर हम k को 1 कर दें, यहीं पर अगर हम k को 1 कर दें, फर्स्ट एंड सेकंड आपका जो रो है वो आपका आइडेंटिकल हो जाएगा। तो अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, वो भी आप इसी प्रॉपर्टी से कह सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या था? समेशन प्रॉपर्टी कि हम एक डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर सकते हैं दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। उसके लिए क्या तरीका होगा? आपको किसी दो रो या दो कॉलम को फिक्स्ड रखना होगा, कांस्टेंट रखना होगा, एंड केवल किसी एक रो या एक कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको स्प्लिट कर देना होगा दो डिटर्मिनेंट्स में। अगेन इसका रिवर्स भी सेम उसी तरह से कि अगर हम दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड करके एक सिंगल डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? ये ऑब्जर्व करना होगा कि ये हम तभी कर सकते हैं जब इन दोनों में आपके दो रो या दो कॉलम एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। एंड अब इसके बाद जो एक रो या एक कॉलम बच जाएगा उनके एलिमेंट्स को आप आपस में ऐड करके इस तरह से लिख सकते हैं।